दुख का सबसे बड़ा कारण। एक औरत ने अपने जीवन भर पाई पाई इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। इस घर पर उस औरत को बहुत ज्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करती थी। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी थी। बहुत लोगों ने उससे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो औरत कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज्यादा इस घर पर गर्व था, अभिमान था। एक दिन वो औरत बाजार गई हुई थी। जब वह बाजार से लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आई तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरी सी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगी। वह भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगी। अपने दुख में जब वो औरत जलते हुए घर में जाकर अपनी जान देने गई, तब वह तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहती हो, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस औरत को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वो औरत भी बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर के जलने का तमाशा देखती रही। जब वहाँ पर उस औरत का बेटा आया तो वह औरत अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगी, जरूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर का सही समय पर बेचा ना होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। माँ की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि माँ, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। ये सुनते ही औरत का दिल पीठ से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं बर्बाद हो गई। पहले किसी और का घर जल गया, ये जानकर जो उसे खुशी हुई थी वह अब उसका घर है, ये जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि दुख का कारण किसी भी चीज को अपना मानना होता है। जब कोई चीज अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा।